का मेडिकल पर तो प्रभाव हो सकता है, लेकिन समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज के ऊपर इसका जो प्रभाव है, इसके जानकार बहुत से लोग जो एआई की डेवलपमेंट में काम करते रहे हैं गूगल के साथ मिल करके और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, उनका ये कहना है कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस तरह की जैसे एक एटम बॉम्ब बना था उस समय की डेवलपमेंट। एटम बॉम्ब बना और बनते ही उसे हिरोशिमा नागासाकी पे डाल करके लाखों लोगों को मार दिया गया, लेकिन एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि बहुत से देशों की बिजली की समस्या का हल हुआ है। इसी तरह से एआई है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि एआई एक बच्चे की तरह से है। जैसे आप बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं और बच्चा आज्ञाकारी पुत्र बनता है, इसी तरह से, और अगर उसे गलत संस्कार मिले तो माँ बाप की हत्या तक कर देता है। तो एआई के साथ में ये संभावनाएं बलवती होती जा रही हैं कि जिस तरह से हेट एंड वायलेंस इस समय पर समाज में फैला हुआ है, उसके चलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हेट और वायलेंस के सबक सीखता है तो वो समाज के मनुष्य जाति के खिलाफ जा कर के मनुष्य जाति को ख़त्म करने का भी काम कर सकता है। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया कि जब उसने एआई से ये पूछा कि इन माहौल के अंदर, उसने कुछ कंडीशंस रखी कि इस माहौल में तुम क्या करोगे, तो एआई ने उसको जवाब दिया कि मैं सारे आदमियों का, सारे मानवों की हत्या कर दूंगा। तो अगर वो ये बात बगैर किसी रिमोर्स, बगैर किसी दुख के, बगैर किसी इमोशन के कह सकता है, तो एआई इस काम को कर भी सकता है। इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको मैं ये बात बता रहा हूँ और आप बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे बता सकते हैं जो मुझे नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें, आदमियों के अंदर एक आदमी दूसरे आदमी को ज्ञान देता है, लेकिन मशीनों के अंदर एक मशीन से दूसरी मशीन तारों के कनेक्शन के साथ ही सारी चीज़ सीख जाती है। तो एआई जो भी नई चीज़ सीखती है वो एक साथ में लाखों करोड़ों जितने भी एआई के यूनिट्स हैं उन सब तक वो चीज़ पहुंच जाती है। उसका लर्निंग कर्व बहुत स्मॉल है, हमारा लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा है। अच्छा, साथ ही एआई के अंदर ऐसी कैपेसिटी आती जा रही है कि वो अपना कोड खुद जनरेट करके नई यूनिट्स क्रिएट कर सके। तो अगर मान लीजिए आदमियों में बच्चा पैदा होने में 9 महीने का वक्त लगा और बच्चे को बड़ा होने में 10 से 15 साल या 20 साल का वक्त लगा, लेकिन एआई के अंदर बहुत तेज़ी से कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपनी नई यूनिट पैदा करने की शक्ति है। इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम प्यार और मोहब्बत का लेसन एआई को पढ़ाएंगे तो वो हमारे साथ में प्यार से रहेगी, लेकिन अगर हम नफ़रत का माहौल देंगे, उसको हिंसा का माहौल देंगे, तो एआई भी नफ़रत और हिंसा को फैलाने में भी मदद करेगी और उसको बढ़ाने में मदद करेगी और उसके बाद में मानव जाति को ही ख़त्म कर डालेगी। तो ये सारी कहानी आपने कुछ देखा हो, एक रॉबर्ट फिल्म आई थी रजनीकांत की, तो मिलती जुलती है कहानी। देखिए, कई सारी मूवीज़ आ चुकी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के जो है दुष्प्रभावों को लेकर के, लेकिन मुझे तो एक बात समझ में आती है कि अगर मान लीजिए एआई का जो लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरनेट के थ्रू शेयर की जाने वाली इन्फॉर्मेशन है। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप हेट फैलाते हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, अगर आप दुश्मनी फैलाते हैं तो आपकी बात सुनने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, अगर आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो आप अकेले पड़ जाते हैं। अगर ऐसा ही माहौल चलता है और इसी तरह हेट और वायलेंस को ही हम लोग अपनी ज़िंदगी में प्रमोट करते रहेंगे और इसी तरीके का मैटर अगर इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर फैलता रहेगा, तो उससे एआई इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ करके, इन्हीं सब चीज़ों के डाटा के बेसिस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करती है आदमियों के बारे में, हमारे बारे में, आपके बारे में। तो अगर वो इस तरीके की ओपिनियन फॉर्म करती है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को बात बात पर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनके लिए दूसरे आदमी की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, तो वो भी यही वैल्यू सिस्टम डेवलप करेगी कि मेरे लिए भी किसी की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, अगर मैं जो चाहती हूँ वही काम होना चाहिए, वरना मैं किसी को भी ख़त्म कर सकती हूँ। इस चीज़ को सीख करके एआई हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो सकती है। लेकिन अगर हम प्यार मोहब्बत से आज इस समाज में रहते हैं तो वो हम सबको प्यार मोहब्बत से जीने का मौका भी देगी और हमारे एक फेथफुल सर्वेंट के रूप में काम करेगी। लेकिन अगर हम गलत तरीके से जिएंगे तो वो हमारा मास्टर बन सकती है, क्योंकि
अभी मैं एक टॉक सुन रहा था, उसके अंदर था कि एआई की इस समय इंटेलिजेंस कोशेंट ऑलरेडी 155 के लगभग आ चुका है। आम तौर पर आदमियों की आईक्यू लेवल 115-120 होता है, और हिस्ट्री के अंदर जो सबसे बढ़िया समझदार आदमी आइंस्टाइन माना जाता है, उसका आईक्यू लेवल 160 था। तो एआई ऑलरेडी हमारे सबसे ज़्यादा चतुर ह्यूमन बीइंग के आईक्यू लेवल को सरपास करने के लेवल तक पहुंचने वाली है। इस बात को अभी कोई नहीं कह पा रहा, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि शायद उसने ऑलरेडी ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल को क्रॉस भी कर दिया हो। जो नया चैट जीपीटी 3 के मुकाबले में चैट जीपीटी 4 जो आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी 3 से करीब 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो सॉफ्टवेयर, और चैट जीपीटी 3 के अंदर 155 आईक्यू लेवल ऑलरेडी पहुंच चुका था, और चैट जीपीटी 4 लगभग आने ही वाला है इस समय पर। तो अगर वो चीज़ आती है और वो उस मुकाबले में ज़्यादा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट एआई बनती है, तो वो हमारी इंटेलिजेंस को क्रॉस कर जाएगी। उस समय उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें, ऐसे वैल्यू सिस्टम एआई को पढ़ाएं जिससे कि वो हमारे लिए वफादार होकर रहे, ना कि हमारे लिए खूंखार बन के हमारा नाश करने पर तुल जाए। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें, और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।